Let's see this question. The tangent at any point P on the standard ellipse with foci S and S dash. I think बड़ा standard question है, property based. कुछ ये पूछना चाह रहा है आपसे, तो एक ellipse हम बनाते हैं, standard ellipse. इसमें बोल रहा है कि अगर एक tangent P पॉइंट से, let's say एक tangent ड्रॉ कर देते हैं, तो और S and S dash are the foci. Vertex A and A dash. अच्छा, वो कह रहा है टेंजेंट जो यहां से टेंजेंट जा रही है, ऑब्वियसली ये तो ऐसे जाएंगी टेंजेंट, तो वो कह रहा है यहां पे मीट कर रहे हैं, ये वाला पॉइंट आई थिंक V डैश है और ये वाला पॉइंट B है. नाउ अब क्वेश्चन पूछ रहा है कि ए बी इंटू ए डैश बी डैश क्या होगा, तो ऑब्वियसली हम ये कोऑर्डिनेट चाहिए होंगे, वाई कोऑर्डिनेट ही तो है, ए बी इज नथिंग बट अ वाई कोऑर्डिनेट. तो बेसिकली कंसेप्ट सीधा सा कंसेप्ट यूज हो रहा है कि आपको राइट इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट C. क्या इक्वेशन होती है? आई थिंक अगर मैं इलिप्स की इक्वेशन अगर लिख देते हैं, ये वाली एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल टू 1, और ये पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट से हम कर लेते हैं, तो ये पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट आते हैं ए कॉस थीटा बी साइन थीटा, राइट. तो जो इक्वेशन हम लिखते हैं वो लिखते हैं एक्स, आई थिंक ये आ जाएगी इक्वेशन, एक्स कॉस थीटा प्लस वाई साइन थीटा अपॉन बी इक्वल टू 1. तो और ये क्या है, ये तो x इज इक्वल टू, ये कौन सा पॉइंट है, ए है ये वाला तो, और ये क्या है, x इज इक्वल टू माइनस ए, राइट. तो v का y कोऑर्डिनेट ही तो ए बी है, तो ए बी बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, अब सॉल्व दिस टेंजेंट विद दिस लाइन, तो हमें y कोऑर्डिनेट चाहिए. तो क्या मैं डायरेक्टली अगर आप ध्यान से देखें तो सॉल्व x इज इक्वल टू ए एंड दिस x बाय ए कॉस थीटा, अगर मैं ऐसा बोलूं प्लस माइनस ये दोनों सॉल्व करने हैं, यानी एक v डैश के लिए, तो आपको आंसर मतलब ए बी तो पता चल जाएगा. तो देखो सॉल्व करने के बाद अगर आप ध्यान से देखें, x का वैल्यू अगर मैंने ए रखा तो ए से कैंसिल आउट, यहाँ पे बनेगा कॉस थीटा, तो उधर जाके 1 माइनस कॉस थीटा, मतलब कहने का मतलब ये है कि ए बी का वैल्यू कहीं ना कहीं 1 माइनस कॉस थीटा के साथ मल्टीप्लाई होने वाला है बी, और डिवाइड में होने वाला है साइन थीटा. तो उसी बिहाफ पे ए डैश वी डैश जो वाई कोऑर्डिनेट होगा वो एक्स इज इक्वल टू माइनस ए रखने पे आएगा, तो 1 प्लस कॉस थीटा आएगा और कुछ नहीं होगा इसमें. अब इन दोनों का अगर मैं प्रोडक्ट पूछूं आपसे तो साफ साफ दिख रहा है कि 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा साइन स्क्वायर थीटा होगा, साइन स्क्वायर थीटा नीचे भी है, तो अल्टीमेटली बी स्क्वायर आ जाएगा, यानी आंसर तो ये होगा, और ये तो नहीं होगा क्योंकि यही सेम पूछ रहा है वो ए स्क्वायर, ये नहीं होगा, तो आंसर इज बी स्क्वायर, तो कंफर्म है. और क्या पूछ रहा है, अब वो कह रहा है वी डैश, वो आपसे क्या पूछ रहा है, वी डैश एस और वी, क्या ये 90 डिग्री होगा, तो आप चाहो तो, अब कोऑर्डिनेट्स मुझे मालूम है, आप चाहे तो स्लोप देख लो, स्लोप से पता चल जाएगा, तो क्या करें, स्लोप देख लें, यानी एस डैश वी का स्लोप, एस डैश वी का स्लोप क्या रहा होगा भाई, ये वाले कोऑर्डिनेट एस डैश वी का, अच्छा एस के साथ कह रहा है, ठीक है. आई थिंक अगर देखा जाए तो सिमेट्रिकल क्वेश्चन, सिमेट्रिकल है, जो इसके साथ होगा वही वी डैश एस वी के साथ भी होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि डायग्राम में ऐसा बना दूं तो ये बात आपको समझनी पड़ेगी कि इसके साथ भी 90 डिग्री, और चलो हम चेक भी कर सकते हैं, तो ये वाला कोऑर्डिनेट क्या है, माइनस ए कॉमा 0 होता है, तो मैं चेक कर लेता हूँ. बात समझ में आ रही है बच्चों कि वी डैश एस डैश वी बोलूं या वी डैश एस वी बोलूं, कहीं ना कहीं इनके एंगल सेम होने चाहिए, क्योंकि भाई सिमेट्रिकल फिगर्स के अकॉर्डिंग बात हो रही है. अगर मैंने ऐसा डायग्राम बनाया, अगर ऐसा डायग्राम बनाता तो यही कहानी उल्टी हो जाती, समझना पड़ेगा आपको. बाकी हमारे पास एक और हिंट है कि अगर आपको इसका भी देखना होगा ना बाद में बच्चों, तो आप स्लोप से देख लीजिएगा. एक्चुअली ये मैं इसलिए कर भी रहा हूँ
कि फर्दर जो फोर्थ है ये भी हमारा सही हो जाएगा, ये 90 डिग्री भी सही होगा, अभी बताते हैं। और ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्यों हो जाएगा, क्योंकि वी डैश एस डैश वी से भी 90 डिग्री बन रहा है, वी डैश एस से भी 90 डिग्री बन रहा है, एंगल इन अ सेम सेगमेंट। So that means V dash SB lies on the same circle, hence it is cyclic quadrilateral. Now I need to prove कि ये 90 डिग्री है कि नहीं है, तो उसके लिए मुझे स्लोप चाहिए। V का कोऑर्डिनेट मेरे पास x की वैल्यू a आ गई थी और y का वैल्यू ये आया था आपके पास, ठीक है। और V डैश के लिए मेरे पास x का वैल्यू माइनस a आ गया था, और ये 1 प्लस कॉस थीटा बाय साइन थीटा। तो चलिए स्लोप देख लेते हैं। किसकी स्लोप देख रहे हैं हम, वी एस डैश की, यानी दिस माइनस जीरो, यानी ये तो रहेगा, और ए प्लस ए ही हो जाएगा। क्या कहते हैं बच्चों, यानी ये हो जाएगा बी 1 - cos थीटा बाय साइन थीटा माइनस जीरो, और वो आई थिंक ए माइनस ए ही माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा। और इसी तरीके से अगर मैं स्लोप देखूं आपका, इसका देखना है अब एस डैश वी डैश का, आई थिंक तो थोड़ा ध्यान लगाओ, तो उसमें भी सेम यही चीज हो रही होगी, बस 1 प्लस कॉस थीटा आ रहा होगा माइनस जीरो, और उसका माइनस ए आ रहा होगा कोऑर्डिनेट, यहाँ पे माइनस माइनस टू प्लस ए ही हो जाएगा। अब इन दोनों को अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, ये फर्स्ट है और ये टू है, मल्टीप्लाई 1 and 2, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, थोड़ा मैं जल्दी कर रहा हूँ, 1 - cos थीटा इंटू 1 + cos थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये तो ऊपर वालों का मल्टीप्लीकेशन हो गया, नीचे वालों को अगर आप ध्यान से देखो ए प्लस ए और ये ए ई माइनस ए, तो क्या ऐसा लिख सकते हैं, ए स्क्वायर ई स्क्वायर इसका स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर, सही है। तो आई थिंक अगर आपको ये भी मालूम होगा, ये आपका -1 टाइम्स कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि ये माइनस बी स्क्वायर आएगा, तो -1 आ रहा है, -1 आने का मतलब क्या होता है, दे आर मतलब स्लोप का प्रोडक्ट -1, दे आर 90 डिग्री, मतलब लाइन्स आर एट 90 डिग्री। तो सेम, ठीक है, तो ये भी 90 डिग्री आएगा, तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो जाएगा, ठीक है, डन।